अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, वाइल्ड उर्दू में आपका खुश आमदीद। आज हम आपको लेकर चलेंगे पाकिस्तान की हुसैन तरीन वादी दीवसाई की सैर। दीवसाई पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में सतह समंदर से 13,000 फुट बुलंद एक खूबसूरत मैदान, जिसे ज़मीन की बेमिसाल खूबसूरती कहा जाता है। यहाँ हिमालयाई भूरे रीछ आज़ादी से घूमते हैं। माँ रीछनी अपने बच्चों को घास के मैदानों में चरना सिखाती है। पाकिस्तान में रीछों की दो अक़साम पाई जाती हैं, भूरा रीछ जो दीवसाई में पाया जाता है और काला रीछ जो शुमाली जंगलात में रहता है। लेकिन उनकी तादाद तेजी से कम हो रही है। पूरे पाकिस्तान में अब 2500 से भी कम रीछ बाकी बचे हैं। शिकार, जंगलात का कटाव और इंसानों से तसादुम उनकी बका के लिए सबसे बड़े खतरात हैं। दीवसाई उनकी आखिरी पनागा है। वाइल्ड उर्दू के साथ देखते रहिए। उन्हें बचाना अपने मुस्तकबिल को बचाना है। पाकिस्तान में रीछों की दो अहम अक़साम पाई जाती है। पहली किस्म है हिमालयाई भूरा रीछ, जो दीवसाई के बुलंद मैदानों में बसता है। ये रीछ सर्दियों में लंबी नींद सोता है और गर्मियों में घास के मैदानों में चरते नजर आता है। दूसरी किस्म है एशियाई काला रीछ, जो शुमाली इलाकों के घने जंगलात में पाया जाता है। इसके सीने पर सफेद निशान होता है जो चांद की शक्ल बनाता है। ये रीछ दरख्तों पर चढ़ने में माहिर होता है और फल, शहद और छोटे जानवर खाता है। भूरा रीछ साइज में बड़ा होता है। इसका वजन 3 से 400 किलोग्राम तक हो सकता है, जबकि काला रीछ निस्बतन छोटा होता है। इसका वजन 150 किलोग्राम के करीब होता है। दोनों रीछ अपने अपने मस्कन में अहम किरदार अदा करते हैं। पूरे पाकिस्तान में अब सिर्फ 2500 रीछ बाकी बचे हैं। बलूचिस्तान में तो सूरत-ए-हाल इंतहाई तशवीशनाक है। वहां सिर्फ 50 बालिग रीछ मदूम के दहाने पर खड़े हैं। 1990 की दहाई में दीवसाई में रीछों की तादाद बमुश्किल 20 थी। गैर कानूनी शिकार ने उन्हें खत्म होने के करीब पहुंचा दिया था। मकामी शिकारी रीछ को अपना दुश्मन समझते थे और उन्हें बेदरेग मारते थे। फिर वक्त बदला। IUCN और महकमा जंगली हयात ने मकामी लोगों को समझाया कि रीछ हमारा असासा है, दुश्मन नहीं। उन्होंने वर्कशॉप्स लगाईं और लोगों को आगाह किया। आज वही शिकारी जंगली हयात के मुहाफिज बन गए हैं। वो खुद रीछों की हिफाजत करते हैं और दूसरों को भी कत्ल करने से रोकते हैं। मकामी कम्युनिटी की मदद से दीवसाई में रीछों की बाकायदा मर्दमशुमारी होने लगी। कैमरा ट्रैप्स और जदीद टेक्नोलॉजी से उनकी निगरानी की जा रही है। साइंसदान DNA के नमूने जमा कर रहे हैं। आज दीवसाई में तकरीबन 80 भूरे रीछ मौजूद हैं। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी है। 20 से 80 तक का सफर आसान नहीं था। दीवसाई उनकी आखिरी पनागा बन गया है। यहाँ वो आज़ादी से घूमते हैं और अपने बच्चे पालते हैं। दीवसाई में कामयाबी के बावजूद पाकिस्तान के रीछ आज भी बेशुमार खतरात का सामना कर रहे हैं। गुज़िश्ता 10 सालों में उनकी तादाद में 20 से 30% तक कमी आई है। जंगलात का कटाव और शहरों का फैलाव रीछों का मस्कन तबाह कर रहा है। अस्तूर और सकरदू के किसान अपनी फसल बचाने के लिए रीछों को भगाते हैं। कहीं फंदे लगाए जाते हैं तो कहीं जहर का इस्तेमाल होता है। इस तसादुम में अक्सर रीछ ही हार जाता है। शिकारी रीछों की मादों को तबाह कर देते हैं। बच्चे अपनी माँओं से बिछड़ जाते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के देहातों में रीछों को जालमाना खेलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेशावर और रावलपिंडी की मंडियों में गैर कानूनी तिजारत होती है। इन तमाम खतरात के बाइस पाकिस्तान के रीछों की बका खतरे में है। यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर की लैब में पाकिस्तानी साइंसदान रीछों के DNA का तज्जिया कर रहे हैं। हर नमूना तहफ़्फ़ुज़ की कहानी सुनाता है। जदीद साइंस दीवसाई के रीछों का मुस्तकबिल लिख रही है। दीवसाई के मैदानों में मुहक्किकीन दूरबीन और नोटबुक के साथ रीछों की निगरानी कर रहे हैं। हर मुशाहिदा, हर नोट उनकी जिंदगी की कहानी लिख रहा है, फासले से बगैर किसी मुदाखलत के। यहाँ के बच्चे स्कूलों में रीछों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में सीख रहे हैं। रंगीन पोस्टर्स उनकी मोहब्बत की कहानी सुनाते हैं। मकामी ख्वातीन और बुजुर्ग भी इस मिशन का हिस्सा हैं। ये है शोसर झील, दीवसाई का दिल, जहां रीछ पानी पीते हैं, नदियों को पार करते हैं और अपने बच्चों को तैरना सिखाते हैं। ये मंजर किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ हर मौसम रीछों की कहानी सुनाता है। बिहार में फूल, गर्मियों में बीर, खिजा में सफर और हर मौसम में आजादाना जिंदगी।
یہ ان کی زمین ہے۔ بزرگ نوجوان نسل کو ریچھوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یہ علم نسل در نسل منتقل ہوتا ہے۔ دیوسائی ریچھوں کی آخری پناہگاہ ہے۔ یہ پاکستان کی کہانی ہے۔ وائلڈ اردو کے ساتھ دیکھتے رہیے۔ پاکستان کی جنگلی حیات کی کہانیاں صرف اب کے لیے۔ انہیں بچانا اپنے مستقبل کو بچانا ہے۔ شکریہ۔